हेलो दोस्तों, आईएएस एकेडमी सरगुजा में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ की जनजाति एवं कला संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को पढ़ेंगे। दोस्तों, ये प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक सामान्य संस्कृति निम्न में से किसकी विशेषता है? आंसर है सी, जनजाति की। दोस्तों, एक सामान्य संस्कृति जनजाति की प्रमुख विशेषता है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, एन.सी. राय के अनुसार बिरहोर जनजाति में कितने गोत्र की चर्चा हुई है? आंसर है बी, 37 गोत्र की। दोस्तों, एन.सी. राय के अनुसार बिरहोर जनजाति में 37 गोत्र की चर्चा हुई है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय आदिवासी उनकी संस्कृति और सामाजिक पृष्ठभूमि पुस्तक किसने लिखी है? आंसर है ए, एल.पी. विद्यार्थी ने। दोस्तों, एल.पी. विद्यार्थी की पुस्तक भारतीय आदिवासी उनकी संस्कृति और सामाजिक पृष्ठभूमि है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, किन किन जनजातियों में मातृसत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती है? आंसर है डी, उपरोक्त सभी में। दोस्तों, खासी, गारो, जयंतिया उपरोक्त सभी जनजातियों में मातृसत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, बेटिया प्रथा का प्रचलन किस क्षेत्र में है? आंसर है सी, बस्तर क्षेत्र में। दोस्तों, बस्तर क्षेत्र में बेटिया प्रथा का प्रचलन है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के जनजातियों के पारंपरिक वेद कौन सी जनजाति मानी जाती है? आंसर है डी, बैगा जनजाति। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के जनजातियों में पारंपरिक वेद बैगा जनजाति को मानी जाती है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, बस्तर की जनजातियों के विभाजन में कक्सार निम्नलिखित में से किस वर्ग का नृत्य है? आंसर है ए, जंतरा वर्ग का। दोस्तों, बस्तर की जनजातियों के विभाजन में कक्सार जंतरा वर्ग का नृत्य है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की किस जनजाति में घर में सदस्य की मृत्यु होने पर नया घर बना लेते हैं? आंसर है बी, कमार जनजाति में। दोस्तों, कमार जनजाति में घर में सदस्य की मृत्यु होने पर एक नया घर बना लिया जाता है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, किस जनजाति में घोड़ों को छूना वर्जित है? आंसर है सी, कमार जनजाति में। दोस्तों, कमार जनजाति में घोड़ों को छूना वर्जित है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, किस जनजाति का पारंपरिक पेशा भूमि खोदना है? आंसर है ए, कोरकू जनजाति का। दोस्तों, कोरकू जनजाति का पारंपरिक पेशा भूमि खोदना है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, किस जनजाति में गांव के बाहर ऊंचे खंभे को मेघनाद त्यौहार मनाने हेतु गाड़ा जाता है? आंसर है ए, कोरकू जनजाति में। दोस्तों, कोरकू जनजाति में गांव के बाहर ऊंचे खंभे को मेघनाद त्यौहार मनाने हेतु गाड़ा जाता है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, कोस्मा पेय किस जनजाति में प्रचलित है? आंसर है सी, उरांव जनजाति में। दोस्तों, उरांव जनजाति में कोस्मा पेय प्रचलित है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की किस जनजाति में साक्षरता की दर सबसे कम है? आंसर है सी, बिरहोर जनजाति में। दोस्तों, बिरहोर जनजाति में छत्तीसगढ़ में साक्षरता की दर सबसे कम है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, बिल्मा किस जनजाति से संबंधित है? आंसर है बी, बैगा और गोंड जनजाति से। दोस्तों, बिल्मा नृत्य बैगा और गोंड जनजाति से संबंधित है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, किस जनजाति की विवाह पद्धति बरोखी कहलाती है? आंसर है सी, पंडो जनजाति की। दोस्तों, पंडो जनजाति की विवाह पद्धति बरोखी कहलाती है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, किस जनजाति में मेयारी की परंपरा का अनुसरण होता है? आंसर है बी, पहाड़ी कोरवा में। दोस्तों, पहाड़ी कोरवा जनजाति में मेयारी की परंपरा का अनुसरण होता है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति आर्थिक रूप से सर्वाधिक संपन्न है? आंसर है बी, हल्बा जनजाति। दोस्तों, हल्बा जनजाति छत्तीसगढ़ की आर्थिक रूप से सर्वाधिक संपन्न जनजाति कहलाती है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की सबसे ज़्यादा साक्षर जनजाति कौन सी है? आंसर है ए, हल्बा जनजाति। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जनजाति हल्बा जनजाति है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, सामान्य तौर पर जामुन की छाल एवं फल आदिवासी किस बीमारी के इलाज हेतु प्रयोग करते हैं? आंसर है डी, पेट दर्द के लिए। दोस्तों, पेट दर्द के लिए सामान्य तौर पर जामुन की छाल एवं फल का प्रयोग आदिवासी के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की गौड़ जनजाति में युवा गृह को किस नाम से जानते हैं? आंसर है बी, घोटुल के नाम से। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की गोंड जनजाति में युवा गृह को घोटुल के नाम से जाना जाता है।
दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जनजाति में दरहा परंपरा का पालन किया जाता है? आंसर है सी, कोरवा जनजाति में। दोस्तों कोरवा जनजाति में छत्तीसगढ़ में दरहा परंपरा का पालन किया जाता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या है? आंसर है सी, जशपुर जिले में। दोस्तों जशपुर जिले में छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जनजातियों की जनसंख्या है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, बस्तर की जनजाति वर्ष के देव भीमदेव को प्रसन्न करने के लिए किस नृत्य का आयोजन करती है? आंसर है सी, गेंडी नृत्य का। दोस्तों गेंडी नृत्य का आयोजन बस्तर के जनजाति वर्ष के देव भीमदेव को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, दोरला जनजाति पूर्व में किस नाम से जानी जाती थी? आंसर है डी, कोया के नाम से। दोस्तों दोरला जनजाति पूर्व में कोया जनजाति के नाम से जानी जाती थी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जनजाति को भारत सरकार ने पीबीटी सूची में शामिल किया है? आंसर है ए, बिरहोर जनजाति को। दोस्तों बिरहोर जनजाति को पीबीटी सूची में शामिल किया गया है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, गोंडी में डूमादेव किससे कहते हैं? आंसर है बी, पितृ देवी को। दोस्तों गोंडी में डूमादेव पितृ देवी को कहते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, इस राज्य के लोक देवता ठाकुर देव का निवास किस वृक्ष में माना जाता है? आंसर है ए, पीपल वृक्ष में। दोस्तों इस राज्य के लोक देवता ठाकुर देव का निवास पीपल वृक्ष में माना जाता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, बस्तर की गोंड जनजाति में नावा खवई त्योहार को क्या कहते हैं? आंसर है डी, पांडुम। दोस्तों बस्तर की गोंड जनजाति में नावा खवई त्योहार को पांडुम कहते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, इस राज्य की किस जनजाति का नाम उसके बाण निर्माण करने के कारण पड़ा है? आंसर है सी, धनवार का। दोस्तों धनवार जनजाति का नाम उसके बाण निर्माण करने के कारण पड़ा है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, दहका नृत्य इस राज्य की किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? आंसर है सी, कोल जनजाति का। दोस्तों कोल जनजाति का प्रमुख नृत्य दहका नृत्य है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में काष्ठ कला के लिए कौन सी जनजाति प्रसिद्ध है? आंसर है बी, मुरिया जनजाति। दोस्तों छत्तीसगढ़ में काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध जनजाति मुरिया जनजाति है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कोरवा जनजाति में मृतक संस्कार को क्या कहा जाता है? आंसर है सी, नावाधानी। दोस्तों कोरवा जनजाति में मृतक संस्कार को नावाधानी कहा जाता है। दोस्तों कोरवा जनजाति में मृतक संस्कार को नावाधानी कहा जाता है, जिसमें कुमारी भात नामक संस्कार होता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, स्त्रियों के माथे पर गोदना गोदवाना किस जनजाति की विशेषता है? आंसर है डी, बैगा जनजाति की। दोस्तों बैगा जनजाति की पारंपरिक विशेषता स्त्रियों के माथे पर गोदना गोदवाना है। दोस्तों बैगा जनजाति को गोदना प्रिय जनजाति भी कहा जाता है। दोस्तों बैगा जनजाति की महिलाएं बादी जाति की महिलाओं से गोदना गोदवाती हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, व्यवहार आदिम कृषि किस जनजाति द्वारा की जाती है? आंसर है डी, बैगा जनजाति के द्वारा। दोस्तों व्यवहार आदिम कृषि बैगा जनजाति के द्वारा की जाती है। दोस्तों विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह बैगा के द्वारा व्यवहार नामक स्थानांतरित कृषि की जाती है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, रेला गीत किस जनजाति का प्रमुख गीत है? आंसर है बी, मुरिया जनजाति की। दोस्तों रेला गीत मुरिया जनजाति का प्रमुख गीत है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, घोटुल पाया जाता है? आंसर है सी, मुरिया जनजाति में। दोस्तों घोटुल मुरिया जनजाति में पाया जाता है। दोस्तों मुरिया जनजाति में युवा गृह को घोटुल कहा जाता है। यहाँ अविवाहित मुरिया लड़के लड़कियों को सामाजिक सांस्कृतिक प्रशिक्षण दिया जाता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, लाल बंगला किस जनजाति से संबंधित है? आंसर है सी, भुंजिया जनजाति से। दोस्तों लाल बंगला भुंजिया जनजाति से संबंधित है। दोस्तों भुंजिया जनजाति में लाल बंगला रसोई घर को कहा जाता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, गौ नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? आंसर है ए, माड़िया जनजाति द्वारा। दोस्तों गौ नृत्य माड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। दोस्तों बस्तर क्षेत्रों में निवास करने वाले डंडामी मड़िया व बासनहार मड़िया जांतरा पर्व के दौरान गौ नृत्य करती है, जिसमें गौर के शिकार का प्रदर्शन किया जाता है।
दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से लौह निर्माण पर आधारित है? आंसर है सी, अगरिया जनजाति का। दोस्तों अगरिया जनजाति का आजीविका पारंपरिक रूप से लौह निर्माण पर आधारित होती है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किस जनजाति में युवा गृह को घोटुल कहते हैं? आंसर है बी, मुरिया जनजाति में। दोस्तों मुरिया जनजाति में युवा गृह को घोटुल कहते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कर्मा त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है? आंसर है ए, उरांव जनजाति। दोस्तों कर्मा त्यौहार उरांव जनजाति विशेष रूप से मनाती है। दोस्तों छत्तीसगढ़ में निवास करने वाली उरांव, बैगा, बिंझवार, गोंड आदि जनजाति भाद्र मास में कर्मा का पर्व मनाती है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में गोदना गोदने वाली अनुसूचित जाति कौन सी है? आंसर है ए, देवार जनजाति। दोस्तों छत्तीसगढ़ में गोदना गोदने वाली अनुसूचित जाति देवार जनजाति कहलाती है। दोस्तों छत्तीसगढ़ में निवास करने वाली देवार, ओझा, बाटी, भाट आदि समुदाय की महिला गोदना गोदने का कार्य प्रमुख रूप से करती है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, बस्तर जनजातियों में पाया जाने वाला वीर गीत का नाम क्या है? आंसर है डी, घोटुल पाठा। दोस्तों बस्तर जनजातियों में पाया जाने वाला वीर गीत का नाम घोटुल पाठा गीत है। दोस्तों घोटुल पाठा बस्तर क्षेत्र में गाया जाने वाला प्रमुख वीर गीत है, जिसमें बोलोंग साई की गाथा प्रस्तुत की जाती है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, इस वृक्ष की उरांव जनजाति सरहुल त्योहार किस वृक्ष के नीचे मनाते हैं? आंसर है साल वृक्ष के नीचे। दोस्तों साल वृक्ष में फूल आने के अवसर पर उरांव जनजाति सरहुल का त्यौहार मनाती है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, इस राज्य के बिरहोर जनजाति के प्रमुख देव कौन है? आंसर है बी, सूरजदेव। दोस्तों सूरजदेव बिरहोर जनजाति के प्रमुख देव हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से इस राज्य की विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है? आंसर है अगरिया जनजाति। दोस्तों बैगा, बिरहोर, आबूझमाड़िया, पहाड़ी कोरवा तथा कमार छत्तीसगढ़ के विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, इस राज्य के बैगा जनजाति में पुनर्विवाह का क्या नाम है? आंसर है बी, खंडोनी विवाह। दोस्तों इस राज्य की बैगा जनजाति में पुनर्विवाह को खंडोनी विवाह के नाम से जाना जाता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, बस्तर में कोयातुर प्रजातियों की संख्या कितनी है? आंसर है 4। दोस्तों बस्तर में कोयातुर प्रजातियों की संख्या 4 है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, इस राज्य में विवाह के अवसर पर माया मोरी रस्म में क्या करते हैं? आंसर है बी, मातृ पूजन के लिए पकवान बनाया जाता है। दोस्तों इस राज्य में विवाह के अवसर पर माया मोरी रस्म में मातृ पूजन के लिए पकवान बनाया जाता है। दोस्तों सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 1 से 2 बार रिवीजन जरूर करें। दोस्तों आज का बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें।